चलिए, तो एक काम कीजिए आप लोग जो है ना, ये चैप्टर नया होगा और ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा जिसका नाम होगा पी ब्लॉक। हालांकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर था। पहला था क्या, जनरल प्रिंसिपल, अगला है पी ब्लॉक, तीसरा है डी एन एफ है और लास्ट में क्या, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है, लेकिन इसका वेटेज क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब बिहार बोर्ड के अनुसार अगर देखा जाए। हालांकि और सब बोर्ड में इस चैप्टर को हटा दे दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड में चैप्टर को रखा भी है ही है। और ये चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो कम से कम 10 से 12 नंबर पूछते चैप्टर से पूछता है। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। और ये चैप्टर से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है, एक दो रहता है, तो भी बनाना। चलिए आ जाइए। तो एक काम सब लोग लिखो, टॉपिक लगा दो, पी ब्लॉक लिखे दो, लिखे लिखिए जल्दी लिखिए। चलिए, तो सब लोग लगाओ, टॉपिक का नाम लिखो तो पी ब्लॉक। चले भाई सब लोग क्या लिखिएगा, पी ब्लॉक लिखो पहले। चलिए, टॉपिक क्या लगाइएगा, पी ब्लॉक। चलिए क्या लिखिएगा, पी ब्लॉक। चलिए छोटू सुनो, हम लोग ना पी ब्लॉक किसको कहेंगे, पहले ये बात समझते हैं क्या। देख, आप सब जानते हैं ना कि सबसे पहली बात बच्चों, ये आपका एक क्या है, आवर्त सारणी। ये पता कि क्या है, इस तरह से क्या बनता है, एक आवर्त सारणी बनाया जाता है। थोड़ा सब लोग देखिएगा बच्चों, इस तरह का क्या हो जाएगा, ये एक आवर्त सारणी हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये आपका एक आवर्त सारणी है। और बच्चों यहाँ को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। क्या बोलिएगा, इसको बोलेंगे पी ब्लॉक। और यहाँ आपका क्या जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ आपका क्या जाएगा, आपका एस क्या जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और नीचे वाला भाग जो होता है ना, उसको बोलेंगे एफ ब्लॉक। क्या बोलिएगा, यहाँ पे नीचे में आपका क्या रहता है, एफ ब्लॉक। नीचे में क्या रहेगा, एफ ब्लॉक रहेगा। आई होप शायद आप लोग पढ़े होंगे डी ब्लॉक में कि डी ब्लॉक हो या एस ब्लॉक हो या पी ब्लॉक हो या तो एफ ब्लॉक हो, ये सब क्या होते हैं, आवर्त सारणी का एक भाग होता है। क्या होता है, आवर्त सारणी का एक भाग होता है। एक ऐसा भाग होता है जिसमें जो भी एलिमेंट्स होता है, जो भी एलिमेंट्स होता है, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डी में। कहाँ जाएगा, अगर डी में होगा तो डी ब्लॉक, एस में होगा तो एस ब्लॉक, पी में होगा तो पी ब्लॉक, अगर आपका एफ में होगा तो एफ ब्लॉक। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई, पी ब्लॉक। क्या पढ़िएगा, तो भैया पी ब्लॉक, पहली बात तो ये एक आवर्त सारणी का एक भाग होता है। और इस भाग में जो भी एलिमेंट्स आएगा, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे रहता है, ये सारा एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, पी में। कहाँ पे हो जाएगा, पी में। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल्स इन विच क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन क्या होगा, पी सब सेल। क्या जाएगा, पी सब सेल। मतलब आवर्त सारणी का वह भाग जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, पी में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक। छोटू आप लोग पढ़े होंगे कि डी ब्लॉक में ग्रुप कितना होता है, 10। कितना होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन 10 होता है, लेकिन पी ब्लॉक में क्या होता है, 6 ग्रुप। कितना हो जाएगा, 6। क्यों होगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 6। कितना होता है, 6 होता है। ठीक, आइए थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं दोस्त, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुनिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल्स इन विच क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्या जाएगा, पी सब सेल। मतलब आवर्त सारणी का वह भाग जिसमें अंतिम एलिमेंट्स का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, पी सब सेल में होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। छोटू अगला बोलता है कि इन पी ब्लॉक, मतलब पी ब्लॉक में क्या होता है, तो 6 ग्रुप्स आर क्या होगा, प्रेजेंट, बिकॉज इन पी सब सेल, मतलब पी सब सेल में क्या होता है कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन क्या होगा, प्रेजेंट। मतलब हम लोग ये बात कर सकते हैं कि सर पी ब्लॉक में पी ब्लॉक में कुल कितने ग्रुप होते हैं, 6। क्यों होता है, क्योंकि पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, इसलिए उसमें ग्रुप की संख्या में कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो एस में कितना ग्रुप है, 2। डी में कितना है, 10। तो 10 डी कितना हो गया, 12। 12 और 6 कितना हो गया, 18। कितना हो जाएगा, 18। तो एक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप होते हैं, 18। कितना होता है, 18। ठीक है, चलिए तो लिखो, तो चलिए लिखो आवर्त सारणी का वह भाग, आवर्त सारणी का वह भाग, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। चलिए पी ब्लॉक देखिए डैश दो। चलिए आवर्त सारणी का वह भाग, आवर्त सारणी का वह भाग जिसमें एलिमेंट्स का अंतिम इलेक्ट्रॉन, आवर्त सारणी का वह भाग जिसमें, आवर्त सारणी का वह भाग जिसमें एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन, आवर्त सारणी का वह भाग जिसमें एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में उपस्थित होती है। आवर्त सारणी का वह भाग
जिसमें एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में उपस्थित होती है, पी सबसेल में उपस्थित होती है, पी सबसेल में उपस्थित होती है, कॉमा पी ब्लॉक कहलाती है, कॉमा पी ब्लॉक कहलाती है। आवर्त सारणी का वो भाग जिसमें एलिमेंट्स का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में उपस्थित होती है, पी सबसेल में क्या भाई उपस्थित होती है, पी सबसेल में उपस्थित होती है, कॉमा पी ब्लॉक कहलाती है। बढ़िया, आगे चलिए। तो अगला अगला स्टार लिखो, लिखो पी ब्लॉक में लिखो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं, लिखो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, क्योंकि पी सबसेल में महत्तम 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकता है, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, क्योंकि पी सबसेल में महत्तम 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकता है। हो गया, चले आगे बढ़े, चले। 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकता है। छोटू आप यहां देखो भैया, ये आपका क्या है, पूरा एक आवर्त सारणी है, ठीक है। आज हम लोगों का जो चर्चा होगा कहाँ पे होगा, पी ब्लॉक में। कहाँ जाएगा, पी ब्लॉक में। छोटू पी ब्लॉक में ग्रुप कितना होता है, 6 गो ग्रुप होता है। एक होता है 13, 14, 15, 16, 17, लास्ट में क्या होगा 18। 13 को हम लोग बोलेंगे 3A, क्या बोल सकते हैं, और 14 को बोलेंगे 4A, 15 को 5A, 16 को 6A, 17 का 7A, 18 को क्या बोल देंगे 8A, क्या बोलेगा 8A। सुनो 13 में क्या आता है, बोरॉन से स्टार्ट, अरे 14 में क्या है कार्बन, और 15 में आता है नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन में आता है, और 18 में क्या हीलियम। बच्चों जो बोरन है ना, इसलिए इसका नाम रखा गया बोरन फैमिली, क्या रखा गया है। और जो कार्बन हो तो कार्बन का फैमिली, नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन का फैमिली, लास्ट में ऑक्सीजन का फैमिली, ये फ्लोरीन का फैमिली मतलब हेलोजन का फैमिली, और ये लास्ट में क्या नोबल गैस, नोबल क्या होगा गैस। अर्थात हम लोग को पी ब्लॉक में मैक्स 4 ग्रुप पढ़ना है, जो स्टार्ट कहाँ से होगा, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन और क्या होगा नियोन। मतलब इसको बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली, ये आपका होगा ऑक्सीजन, ये होगा हेलोजन, और लास्ट में क्या होता है नोबल गैस। और ये भाग में जितने भी एलिमेंट्स होगा सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, पी में। कहाँ पे हो जाएगा, पी में जाएगा। और हम लोग ने ये भी लिखा है कि पी सबसेल में मतलब पी ब्लॉक में ग्रुप कितना होगा 6। क्यों होता है, क्योंकि पी सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6 रह सकता है। 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5, लास्ट क्या होगा 6 तक जा सकता है। और ये वाला भाग का नाम क्या है, डी ब्लॉक, इसका नाम क्या है, एस ब्लॉक, इसका नाम क्या है पी ब्लॉक। थोड़ा सा सुनो बच्चों, छोड़ो। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन क्या होगा पी सबसेल इज कॉल्ड क्या होगा पी ब्लॉक। भैया सभी एलिमेंट्स को हम लोग पी ब्लॉक नहीं कहेंगे, पी ब्लॉक वैसे एलिमेंट्स को कहेंगे जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा पी में, क्या होगा पी में आ जाएगा। तो हमने सारा एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखा था, और जो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा था उसको कहाँ लेके आ रहे थे, यहाँ पे। कहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे। जिसका लास्ट डी में आया उसको यहाँ डाल दिए, जिसका लास्ट में एस आया यहाँ डाल दिए, जिसका लास्ट में एफ आया उसको यहाँ डाल दिए ना जी। तो गुणों के आधार पर एलिमेंट्स को सजाया गया है कि एक गुण वाला एलिमेंट्स एक तरफ, जिसका गुण अलग है वो क्या होगा अलग। तो जितना भी एलिमेंट्स एस वाला था सबको डालें यहाँ पे, उसका नाम रख दिया एस ब्लॉक। यहाँ आया डी ब्लॉक, यहाँ आएगा एफ ब्लॉक, और यहाँ आएगा पी ब्लॉक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले किसको भैया, पी ब्लॉक। क्या पढ़ेंगे, पी ब्लॉक ना जी। चलिए, तो ये तो हम लोग का हो गया। तो द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा पी सबसेल में उपस्थित होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन दोस्तों ये जो स्टार जो है बहुत अच्छा है, आपसे पूछेगा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड क्या होगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आखिर सवाल यहाँ पे है कि एस ब्लॉक का एलिमेंट्स हो या फिर पी ब्लॉक का एलिमेंट्स हो, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहेंगे, काहे कहेंगे, काहे कहेंगे दोस्त एस ब्लॉक
चलिए जल्दी लिखा जाए। चलिए इतना ही ठीक है, लिखो तो जल्दी। चल, ये सब ना पूरा क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट सब है, ठीक है। इसे थोड़ा ट्राई करके हम लोग देखेंगे। जल्दी इसको लिखो। चलो हो गया, नहीं हुआ? लेट से नहीं, थोड़ा टाइम पे आना है, दिक्कत ना हो जाएगा फिर। तो आगे बढ़ते हैं। पता है क्या लगेगा को, बैगन आलू गाजर इन क्या होगा, थैला। चले शिव जी संग क्या होगा, पर्वती। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब क्या होगा, बिगाड़ी। ओम शंकर से टेलीफोन करके क्या होगा, पूछो। फिर कल बार आई क्या होगा, आंटी। हिना नीना और करीना का अक्षर क्या होगा, रंगीन। तो ये सारा क्या है, एक पी ब्लॉक का एलिमेंट्स आता है। अगर ये सभी एलिमेंट्स का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, पी में। कहाँ जाएगा, पी में आएगा। और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आता है उसको पी ब्लॉक कहेंगे, जिसका नहीं आएगा उसको पी ब्लॉक नहीं कहेंगे। चलें आगे बढ़िए आप। हो गया रे, चलिए छोटो लगा दो क्वेश्चन, आप लिखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चल लिखो लिखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखे डैश। लिखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखे डैश। पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखे डैश। पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखे क्या होगा, डैश। सब लोग लिखे। पहली बात तो यह है कि आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। उनमें से कुछ एलिमेंट्स क्या होता है, पी का, कुछ डी का, कुछ एस, कुछ क्या होगा, एफ का होगा। मतलब वैसा एलिमेंट्स होगा जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, पी में। कहाँ जाएगा, पी में। जिसका पी में आएगा उसको क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक। जिसका नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ठीक है, चल लिखो। लिखो भाई लिखो तो। लिखो वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन। लिखो वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में उपस्थित होती है। लिखो वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन क्या होगा, पी सबसेल। द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन क्या होगा, पी सबसेल, इस कॉल क्या बोलेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लिखो वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में उपस्थित होती है। देखो वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में उपस्थित होती है, सब लिखे ना, उसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या भाई, उसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। उसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। हो गया, चलें आगे बढ़ें। आइए आप छोटू सुनो क्या होगा। आवर्त सारणी में स्टार्ट कहां से होता है, एस ब्लॉक से। खत्म कहां पे होता है, पी ब्लॉक से। तो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स या पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि सब अपने आप में क्या है, महारत है। कोई इलेक्ट्रॉन लेने में आगे है तो अपना तारीफ खूब करेगा, हम ये हैं वो है, नहीं तो कुछ क्या है, रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, हम रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। तो ये सब एलिमेंट्स के अंदर क्या है कि अपने आप तारीफ करने का गुण क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, और जो इंसान अपने आप का तारीफ ज्यादा करता है उसको रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलते हैं, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम क्या हैं, वो हैं। इसका मतलब शुरू कहां से होगा, एस ब्लॉक से। खत्म कहां पे होगा, पी ब्लॉक से। तो शुरू जो करेगा वो खत्म क्या करता है, वही ना करता है कि नहीं। आज जितना हम बोले आज के लिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या इसका मतलब हम भी एक क्या है, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं अपने आप को। क्या इसका मतलब हम भी क्या है, एस या पी ब्लॉक में आते हैं। क्या आप किस में आते हैं, नहीं बताएंगे। चल लिखो, तो लिखो एस ब्लॉक एलिमेंट तथा स्टार लगाऊं। लिखो एस ब्लॉक एलिमेंट तथा पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार देके लिखिएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट तथा पी ब्लॉक एलिमेंट्स को
एस ब्लॉक एलिमेंट्स तथा पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, एस ब्लॉक एलिमेंट तथा पी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी को भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्या भाई बोलो क्या बोलेगा, को भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। छोटू ये लिखा रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, एलिमेंट। इसका हिंदी होता है प्रतिनिधि, क्या भाई, प्रतिनिधि क्या बोलेगा, तत्व। प्रतिनिधि क्या बोलेगा, तत्व। हिंदी में क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि क्या होगा, तत्व। तो एस ब्लॉक एलिमेंट तथा पी ब्लॉक एलिमेंट को भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, क्या भाई, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। छोटू आपसे पूछेगा किस ब्लॉक के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, तो एस और क्या होगा, पी। एस और क्या हो जाएगा, पी, ठीक ना। बढ़े आगे, चलिए अब बच्चों अगला एक्स्ट्रा सुनो। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलेगा, रिप्रेजेंटेटिव। पी ब्लॉक का एलिमेंट्स भी क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स क्या होगा, ट्रांजिशन, मतलब संक्रमण तत्व, क्या होगा। अच्छा एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स क्या होगा, इनर ट्रांजिशन, क्या होगा। तो आपसे पूछेगा किस ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण कहा जाता है, तो डी ब्लॉक। किस ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक। इनर का मतलब क्या, अंत संक्रमण, अंत क्या होगा, अंत संक्रमण। इसका हिंदी होगा संक्रमण, इसका हिंदी होगा प्रतिनिधि तत्व, क्या बोलेगा। तो प्रतिनिधि में क्या आता है, दो आता है, एस और क्या आता है, शुरू भी करता है एस, खत्म क्या होगा, पी। इसलिए दोनों आपस में क्या रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और ये क्या है, ट्रांजिशन, ये आपका इनर क्या है, ट्रांजिशन, ठीक ना। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किस ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन कहेंगे, एफ ब्लॉक। ट्रांजिशन किसको होगा, डी ब्लॉक। रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, एस और पी। एस और क्या होगा, पी। चल लिखिए, स्टार्ट करके लिखो। लिखो एस ब्लॉक एलिमेंट बराबर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, पूछता है सब। एस ब्लॉक एलिमेंट बराबर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट बराबर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट बराबर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन। इनर क्या होगा, अगर हिंदी लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी कोई बड़ा बात नहीं। चलिए इसको क्या बोलेगा, प्रति क्या बोलेगा, प्रति क्या बोलेगा, निधि क्या बोलेगा, तत्व कहिएगा। अच्छा इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण, क्या बोलेगा, संक्रमण कहिएगा। इसको मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, अंत संक्रमण, क्या बोलेगा, अंत क्या बोलेगा, संक्रमण। अंत संक्रमण क्या बोलेगा, तत्व कहिएगा, ठीक। चलिए तो एस ब्लॉक को आप लोग क्या बोलिएगा, प्रतिनिधि। डी ब्लॉक को आप लोग, पी ब्लॉक को भी क्या बोलिएगा, प्रतिनिधि। और डी ब्लॉक को आप लोग क्या कहिएगा, संक्रमण। और एफ ब्लॉक को हम लोग क्या कहेंगे, अंत संक्रमण, क्या बोलिएगा, अंत संक्रमण। चलिए तो ये चैप्टर पढ़ने का मतलब आपका 10 नंबर प्लस बनेगा आपसे, ठीक ना। मतलब इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है इसे। लिखे एस ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहेंगे, शुरू करता है यही, खत्म क्या करता है वही। जो कोई आदमी ऐसा हो जो किसी को रिप्रेजेंट कराता है कि आज हम इस आदमी को बुला रहे हैं जो आप कभी देखे नहीं होंगे, ठीक ना, और वो आदमी आपके सामने आ रहा है, तो ये आपको रिप्रेजेंट करा रहा है नहीं। फिर लास्ट में जो आदमी आपके सामने आया था आज यहीं पर रहेगा, फिर होगा तो आगामी साल फिर इसको बुलाने का मौका दिया जाएगा। आज के लिए यहीं रहेगा, थैंक यू। तो इसका मतलब क्या, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या दूसरों को रिप्रेजेंट कराता है, तो बच्चों उसी का नाम है रिप्रेजेंटेटिव। मतलब एस और क्या क्या रिप्रेजेंटेटिव में आता है। बाकी डी क्या होगा, ट्रांजिशन, और एफ क्या हो जाएगा, इनर ट्रांजिशन। चलिए आगे बढ़े। तो सुनो अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े भाई, कि आवर्त सारणी का वह भाग जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ हो भाई, पी सबसेल में होता है, उसी को बोलते हैं पी ब्लॉक, ठीक। अच्छा ये पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, 6। क्यों होता भाई, क्योंकि पी सबसेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसलिए ग्रुप कितना होगा, 6 होगा। अगला पॉइंट है ना, आगे मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। पी ब्लॉक का भी क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव। डी का हो जाएगा ट्रांजिशन, और एफ का हो जाएगा इनर ट्रांजिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए अब छोटू थोड़ा सा ट्राई करते हैं, थोड़ा गौर से आइए। ये हो गया नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस, ये कार्बन, ये क्या है, सोडियम।
आप लोगों को पता होगा कि इसका नंबर होता है 7, इसका 15, इसका कितना का 6, इसका कितना सोडियम। आपको ट्राई करना है कि ये सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको चेक करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है। और हम लोग ने डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हम लोग सीख लिया है, तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। कितना ना भाई 7 ना है, तो 1s2 2s2 2p क्या होगा 3, 2 2 4 4 3 कितना हो गया 7। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है पी में, कहाँ पे है पी में। अच्छा पी का नंबर कितना है 15 फॉस्फोरस, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या होगा 3, 3 पे क्या होगा 3, 2 2 4 6 4 10 12 अर्थ कितना होगा 15। लास्ट कहाँ पे है पी में। कार्बन 1s2 2s2 2p क्या होगा 3। आप क्या देते हैं सब में लास्ट में 3 3 3 3 3 ना आ रहा है क्या, मतलब सब में लास्ट में क्या आ रहा है 3 ना आ रहा है क्या 3 आ रहा है। अच्छा ये सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s क्या होगा 1। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया एस में आ गया, किस में आ गया है। तो आप बताओ इसमें से पी ब्लॉक कौन कौन एलिमेंट्स है। तो सोडियम ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस कार्बन ये एलिमेंट्स पी ब्लॉक का होगा, लेकिन ये एलिमेंट्स कहाँ का होगा एस ब्लॉक, कहाँ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए क्रॉस, क्या लगा दिए, ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं है, ये कौन सा भाई एस ब्लॉक का होगा। और ये तीनों आपका किसका हो जाएगा पी ब्लॉक, किस जगह पी ब्लॉक है ना जी। छोटू देखो अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली, क्या भाई पी ब्लॉक में सबसे पहले हम लोग को क्या क्या पढ़ना है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन क्या होगा फैमिली, सुनो छोटू ये पढ़ना है नाइट्रोजन फैमिली। तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब क्या होगा बिगाड़ी है ना। तो इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा ये है नहीं, आप जाहिर सी बात कि हम लोग इंडिया में हैं और इंडिया का तारीफ ना हो तो भैया दिक्कत ना है क्या। तो भाई नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब क्या जाएगा भाई बिगाड़ी। बच्चों हम लोग ना दोस्त स्टार्ट दोस्त कहाँ से रहे भाई, बोलो स्टार्ट कहाँ से करेंगे एन से। तो एन के अंदर जितना भी एलिमेंट्स आता है इसको बोलेगा नाइट्रोजन फैमिली, क्या बोलेगा। और ओ वाला क्या बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली, और ये क्या जाएगा हेलोजन फैमिली, और ये आपका नोबल गैस, नोबल क्या होगा। तो पी ब्लॉक में हम लोग 4 गो फैमिली को पढ़ने वाले हैं। एक होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन, तीसरा आपका होता है हेलोजन, और चौथा क्या होता है आपका नोबल गैस। ये 4 फैमिली पढ़ेंगे आपका पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। लेकिन लगता है 4 लेकिन बहुत बड़ा है, क्या बहुत क्या है बड़ा है। तो पहले एक काम करो उसको ना लिख लो, अच्छा रहे। चलिए इसे हो गया ना, चलो भाई इसको मतलब लिखो तो। चलिए लिखो जैसे आ कार्बन का कहाँ है रे, हाँ सही है, चलिए अच्छे, चलिए ये हो जाएगा। एग्जाम्पल देके लिखो तो ट्राई करो कि कौन सा एलिमेंट पी ब्लॉक का है कौन पी ब्लॉक का नहीं है, कौन पी ब्लॉक का है कौन पी ब्लॉक का नहीं है। चलिए लिखो छोटू थोड़ा सा इधर आओ ना। अच्छा मतलब उसी में बैठ जाइए। हाँ तो एग्जाम्पल देके लिखिएगा नाइट्रोजन फॉस्फोरस कार्बन और सोडियम, ये सब का हम लोग क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख रहे हैं। और सब एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी का पी में आ रहा है किसी का एस में आ रहा है, जिसका जिसका पी में आएगा वही आपका होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या होगा। और ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होगा क्योंकि सोडियम आपका एस ब्लॉक में आता है। सोडियम किस में आता है एस ब्लॉक में। हो गया। चलिए छोटू अगर आपसे पूछेगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग क्या लिखेंगे NH2 NP क्या होगा 6 NP क्या होगा ये लिखेंगे, ठीक ना। तो बढ़िया स्टार देके लिखाते हैं इसको। अच्छा लिख लिखे लिखे। एक तो सवाल मतलब पूछें किस ब्लॉक के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, बोलो तुम छोटू। एस और क्यों कहा जाता है, शुरू यही लास्ट
शुरू करता है यही, लास्ट भी करता है क्या, यही करता है, ठीक ना। पता है क्यों, एस और पी का ग्रुप नंबर ए है, सब क्या है ए, सब एक ही वाला एलिमेंट्स है, शुरू यही करेगा लास्ट भी क्या करेगा, इसलिए इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलेंगे, चलिए सबका हो गया। आप लोग क्या देखें इसमें कि सर नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है, फॉस्फोरस का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में हुआ है, और कार्बन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या पी में हुआ है, सोडियम का लास्ट एस में हुआ है। तो ये आपका सोडियम जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बाकी सब क्या है एलिमेंट्स है, ठीक ना। चलिए अच्छा आप लोग बताइए कि पी ब्लॉक में कितना है फैमिली, 4, बोलो ना कितना। पहला का नाम नाइट्रोजन फैमिली, क्या बोलिएगा, दूसरा ऑक्सीजन फैमिली, तीसरा हेलोजन फैमिली, और लास्ट में नोबल गैस। क्या होता है, कितना फैमिली है, 4। लेकिन बोरन और कार्बन नहीं पढ़ते हैं, वो 11 में रहता है, लेकिन 12 में आपका कितना फैमिली है, 4, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और नोबल गैस। छोटो अब आगे बढ़ते हैं, और चलिए अब आगे चलते हैं, लिखो लिखो एन फैमिली मतलब नाइट्रोजन फैमिली, या ग्रुप कितना हो जाएगा 5A फैमिली, या इसी को बोलेंगे ग्रुप 15 क्या होगा फैमिली, ग्रुप 15 क्या होगा फैमिली। चलिए तो सब लोग आइए पहले इस टॉपिक को लिखो, तो सब लोग पहले लिखो नाइट्रोजन फैमिली, या ग्रुप कितना है 5A, या 5A को आप लोग क्या बोलेंगे ग्रुप 15 क्या होगा फैमिली, ये 15वां नंबर में आता है, ये एन आता है। पहले आप लोगों को इतना ही लिखना है कि नाइट्रोजन फैमिली, या ग्रुप 5A फैमिली, या ग्रुप 15 क्या होगा फैमिली, इतना लिख लिख लीजिए अपना। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली आखिर क्या होता है। सबसे पहली बात करेंगे सर नाइट्रोजन फैमिली एक पी ब्लॉक का ही क्या है परिवार है, पी ब्लॉक का ही क्या है परिवार है। पहले बच्चों आते हैं, हो गया सब लोग, छोटू यहां आओ तो देखो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या जाएगा बेकारी, क्या जाएगा। छोटू एक काम करो, यहां नंबर कितना होता है, चलो 7 में 8 दो कितना हो जाएगा, 15 में 18 कितना होगा 33, 33 में 18 51, 51 में 32 कितना होगा 83। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या होगा बिगाड़ी। ये सब एलिमेंट दोस्त किस में आते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं, पक्का ना। चलिए हाँ सुनो, यहां आइए आप लोग। अच्छा क्या हम लोग इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख सकते हैं, करें, बोलो ट्रिक क्या है, स्कूल स्कूल क्या होगा पब्लिक, ये 1s तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ कितना 2 4 हुआ, 8 4 कितना होगा। छोटू इसको ना या तो आप लोग
देखो वह पी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित होती है। देखो वह पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित होती है उसे लिखे। सुनो भाई क्या लिखियो तो कि नाइट्रोजन फैमिली को भी निक्टोजेन कहा जाता है। तो आपसे ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किस फैमिली के तत्वों को निक्टोजेन फैमिली कहा जाता है, तो बोलेंगे नाइट्रोजन। क्या बोलेगा? या ऐसा बोलेगा कि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को कहा जाता है किस नाम से, कल्कोजन या आपका निक्टोजन या हाँ मतलब हेलोजन। तो क्या मारिएगा? निक्टोजन। क्या मारिएगा? निक्टोजन। जैसे लिखो आप NP, एग्जाम्पल लिखो जैसे क्या लिखेगा? जैसे NP, तो N का नंबर 7। आप लोग विन्यास या तो ऐसे कीजिएगा या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 कमा क्या होगा 5 भी कर सकते हैं। तो आपके लास्ट में कितना आ गया? 5 आ गया, इसलिए ये 5 ये ग्रुप में आ जाता है। अगला लिखिएगा फॉस्फोरस, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या होगा 3। तो पहला में 2 आएगा, दूसरा में 8 आएगा। तो 8 और 2 तो 10 हो गया, और 10 और 5 कितना हो गया? 15 हो गया। तो लास्ट में कितना आ गया? 5 आ गया ना जी। तो जो लास्ट में होता है वही होता है ग्रुप। वही क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या होता है? ग्रुप नंबर। क्या होता है? और जो होता है ग्रुप वही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वही क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये सबका लास्ट में कितना आएगा? 5 5 कितना आएगा? इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मतलब पी ब्लॉक का वह एलिमेंट जिसका अंतिम कक्षा में क्या हो?
5 इलेक्ट्रॉन क्या हो, उपस्थित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एन फैमिली, या उसी को बोलेंगे 5A ग्रुप, या उसी को बोलेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट्स कह सकते हैं क्या जी। चलिए, और नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोले भाई, निक्टोजन। क्या बोलेगा, निक्टोजन कहिएगा। निक्टोजन कहा जाता है, जैसे नाइट्रोजन, जैसे फॉस्फोरस। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। बढ़े आगे। छोटू एक बार ना क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन धातु है, कौन क्या है, अधातु है। जिसके लास्ट में अगर 5 6 7 आ गया तो वो क्या बोलेगा, अधातु। क्या बोलेगा, जिसमें 1 2 3 धातु क्या होगा, धातु, और 4 धातु दोनों आता है, धातु भी और क्या होगा, अधातु भी। और जिसमें दोनों होता है गुण उसको बोलते हैं मेटोलॉइड। क्या बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन धातु है, तो एन और क्या है, पी, ये दोनों क्या है, देखो 5 लास्ट में क्या गया है, ये कि सब क्या है, अधातु। चलिए बढ़े आगे, हुआ। चलिए अब अगला लिखो एएस। अगर एएस का बना पाओगे ना, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, नहीं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d क्या होगा, 3d10 4s2 4p क्या होगा, 3। हाँ कहाँ पे, एएस नंबर होता है 33, इसका लास्ट में क्या होगा, 4s2 4p क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो आप तुम सुनो, इसको जब बनाओगे शॉर्ट में कैसे बनाओगे, 33 के जस्ट पीछे क्या है, नोबल गैस बोलो तो, आर्गन। 18 हो गया, 18 और 2 कितना हो गया, 20, 20 और 3 कितना होगा, कितना कम है, और 10 किस में होता है, डी में। इसके अंदर इसके पहले क्या डी होगा, डी क्या होगा। छोटू इसको अगर शॉर्ट में आप बनाएंगे ना तो ऐसे बनाइएगा। अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना, वो आपको आगे हम दिखाएंगे। चलो देखो कैसे बनाइएगा। देखो ए आर कितना हो गया, कितना हो गया, 18। यहाँ 3D कितना लीजिएगा, 10, 4s2 4p क्या होगा, 3। देखो 18 और 10 28, और 2 30, और 3 कितना होगा, 33। लेकिन इसका लास्ट में देखो तो क्या है, वही 4s2 4p क्या है, 3 है। यानी इसको मानेंगे n तो ये भी क्या होगा, n। तो ns2 np3। मतलब नाइट्रोजन फैमिली जितना भी एलिमेंट है सबका लास्ट में कितना आएगा, 3 3 कितना आएगा, मतलब पी में कितना लास्ट में आएगा, 3 ही आएगा, और एस में कितना आएगा, 2। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो लास्ट ऑर्बिट यही ना है। चलिए तो इसको लिख लो, एस, एसबी और बीआई। इसका नाम होता है आर्सेनिक। क्या होता है, आर्सेनिक। क्या बोलेगा, इसका तो एंटीमनी। क्या होता है, इसका बिस्मथ। क्या होता है, आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब एलिमेंट्स किसका है, नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली का। इसको लास्ट में दिखा दो कि 4s2 4p क्या होगा। इसका जब विन्यास करके देखो तो लास्ट में ये आएगा 4s2 4p 3। अगला क्या होगा, 5s2 5p 3। अगला क्या होगा, 6s2 6p क्या होगा, 3 हो जाएगा। चलें लिख लिया ना आप लोग, लिखे। अच्छा अगर पूछेगा कि नाइट्रोजन फैमिली में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 5 6 7 8, क्या मारिएगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, 5 कितना आता है, 5 कितना मतलब ग्रुप है, ग्रुप कितना है, 6 ग्रुप है। तो 6 पंजे 6 पंजे 30, और हीलियम में एक्स्ट्रा आता है कितना, 31। तो अगर आपसे पूछेगा कि पी ब्लॉक में कितने कुल एलिमेंट्स होते हैं, कितना होगा, 31। कितना होता है, 31 मारिएगा। ठीक चलिए आप छोटा थोड़ा सुनो, जनरल आउटर मोस्ट या लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन क्या होगा, फैमिली एलिमेंट बराबर ns2 np क्या होगा। मतलब नाइट्रोजन फैमिली का जो भी एलिमेंट्स होगा उसका लास्ट में क्या होगा, ns2 np क्या होगा, 3। मतलब 2 3 2 3 नहीं ना आएगा। अब n के जगह में क्या 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी क्या आएगा 6। लेकिन यहाँ 2 3 होगा ही होगा, होगा ही होगा। छोटू देखो जहां पे n क्या है, 2 से कितना जाएगा, 7 तक। स्टार्ट होगा 2 से लेकिन जाएगा कहां तक, 7 तक जाएगा। अच्छा n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होगा, ऑर्बिट। ये कक्षा की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और ये n मतलब क्या, पीरियड नंबर, जिसको हम लोग पीरियड नंबर भी कह सकते हैं। और जो कक्षा की संख्या होता है वही क्या होता है, पीरियड नंबर, वही क्या होता है, पीरियड नंबर होता है ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताओ भाई ये नाइट्रोजन किस पीरियड में आता है, नाइट्रोजन किस पीरियड में आता है, 3 पीरियड में या 2 में आता है, आपको बोलना पड़ेगा, समझा नहीं। चलिए तो इसको लिखो, तो लिखो, हम बोलते लिखो,
नाइट्रोजन फैमिली का स्टार लगा के लिखो, क्या लिखेगा? नाइट्रोजन फैमिली का सामान्य, स्टार देके लिखेगा नाइट्रोजन फैमिली का सामान्य या, सॉरी नाइट्रोजन फैमिली का सामान्य आउटर मोस्ट लिखो तो आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट या लास्ट, नाइट्रोजन फैमिली का सामान्य आउटर मोस्ट या लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन फैमिली का सामान्य आउटर मोस्ट या लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है, NH2NP3 होता है, NH2NP3 होता है, NH2NP क्या होगा? 3 होता, लिखे नाइट्रोजन फैमिली का सामान्य आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी या लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता भाई? NH2NP3 होता है। देखो जहां n बराबर 2 से कितना होगा? 7, और n को हम लोग नंबर ऑफ क्या कहते हैं? ऑर्बिट भी कहते हैं, और n को हम लोग पीरियड नंबर भी मतलब कक्षा की संख्या भी हम लोग कह सकते हैं, मतलब आवर्त की संख्या भी कह सकते हैं। छोटू जो आपका होगा कक्षा वही क्या होगा? आवर्त होगा। तो आवर्त कितना होता है? 7, कितना जाएगा? 7 आएगा। अब तुम देखो ये आपका हो गया फर्स्ट आवर्त, ये क्या जाएगा? सेकेंड आवर्त। बच्चों एक क्वेश्चन आया था कि आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में एलिमेंट की संख्या कितनी होती है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8, कितना होता है? तो फर्स्ट में कितना है? 2, दूसरा में कितना है? 8, तीसरा में भी कितना होगा? 8, चौथा में पता कितना होगा? 10 और 12, 12 6 कितना होगा? 18, 18 18 18, समझ गया? 18 होगा, ये ना जाएगा। अच्छा फर्स्ट में कितना होगा? 2, दूसरा में कितना होगा? 8, तीसरा में कितना होगा? तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 18, सातवां में, पहला में कितना? 2, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में 18, पांचवा है ना, लास्ट सब क्या? 18। ठीक, आपसे पूछेगा कि आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 10 18 32। तो क्या मारिएगा आप लोग? पहला में कितना होगा? 2, दूसरा में कितना होगा? 8, तीसरा भी 8, चौथा 18, पांचवा 18, छठा भी 18, सातवां भी क्या जगह? 18। ठीक ना? चलिए तो इसको लिखो, तो लिखे, हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना जाएगा? 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? किसी भी तत्वों के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन फैमिली में जो भी एलिमेंट्स आता है सबके लास्ट में कितना आता है? 5 5, क्या? इसलिए 5 आपका क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। बच्चों अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना इसका है तो कैसे निकालेंगे? देखो जो ग्रुप नंबर होता है, जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही होता है ग्रुप नंबर, ठीक ना? तो ग्रुप नंबर क्या आपका होगा? 5A, क्या होता है? लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5, और यहाँ A से ऐड करना कितना? 10, तो कितना जाएगा? 15। देखिए तो यहाँ क्या है? N के ऊपर कितना है? 15, या क्या जाएगा? 5A 15, या क्या होगा? अगर 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 10 कम करेंगे तो क्या जाएगा? 5। और जब 5 बोलेंगे तो 5 नहीं 5A बोले, क्या बोलेगा? 5A बोलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, N फैमिली NH2NP क्या होगा? 3 होता है। छोटू N का नंबर देखो तो क्या है? 7। इसको बनाएंगे शॉर्ट में। देखो जब आप लोग नोबल गैस को लेके मतलब बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन। छोटू N का नंबर कितना है? 7, और 7 के नीचे क्या है? नोबल गैस हेलियम। पहले ये बताओ कितना होता है? ये सब कितना होता है? याद है? अरे नोबल गैस कितना का होता है? 6 गो। देखो क्या होता है, देखो पहले क्या जाएगा? हीलियम, दूसरा क्या जाएगा? नियोन, तीसरा क्या जाएगा? आर्गन, चौथा क्या जाएगा? कैप्टन, पांचवा क्या जाएगा? जेनन, लास्ट में क्या जाएगा? रेडन। नंबर 2, नंबर 10, नंबर 18, नंबर 36, नंबर 54, नंबर। तो जब हम लोग किसी एलिमेंट का विन्यास करते हैं तो उसके जस्ट कम वाले नोबल गैस को लिया जाता है। एन के पीछे कौन है? तो यहां नियोन लगा दिए, हीलियम। हीलियम का नाम कितना?